भगवान बुद्ध से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन आज की यह कहानी स्वयं के प्रकाश और अंतिम सत्य के बारे में है, जो अक्सर सामान्य चर्चाओं में नहीं आती। यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज की कहानी भगवान बुद्ध और एक वृद्ध भिक्षुक की है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध एक घनी जंगल से गुजर रहे थे। उनके साथ उनके शिष्य भी थे। तभी उन्हें मार्ग में एक बहुत ही वृद्ध और जर्जर अवस्था में एक व्यक्ति मिला, जो एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। वह व्यक्ति एक समय में बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव पर उसे लगा कि उसने सब कुछ जान लिया, पर शांति नहीं मिली। बुद्ध उसके पास गए और शांति से बैठ गए। उस व्यक्ति ने बुद्ध को पहचान लिया और सिसकते हुए पूछा, हे तथागत, मैंने जीवन भर शास्त्रों को पढ़ा, मंत्रों का जाप किया, लेकिन आज मृत्यु के निकट खड़े होकर भी मेरा मन अशांत है। क्या मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया? बुद्ध ने कोई प्रवचन नहीं दिया। उन्होंने जमीन से एक मुट्ठी सूखे पत्ते उठाए और उस वृद्ध से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस जंगल में जितने पत्ते हैं, क्या वे सब मेरे हाथ में हैं? वृद्ध ने उत्तर दिया, नहीं बुद्ध, आपके हाथ में तो बस कुछ ही पत्ते हैं, जबकि पूरे जंगल में अनगिनत पत्ते बिखरे पड़े हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी प्रकार जो सत्य मैंने जाना है, वह इस जंगल के पत्तों के समान विशाल है, लेकिन जो सत्य मैंने तुम्हें बताया है, वह केवल इन मुट्ठी भर पत्तों के समान है। वृद्ध हैरान रह गया। बुद्ध ने आगे कहा, शास्त्र और शब्द केवल मार्ग दिखाते हैं, वे मंजिल नहीं हैं। तुम इसलिए अशांत हो क्योंकि तुम दूसरों के बताए हुए पत्तों ज्ञान को सहेजने में लगे रहे। तुमने खुद के जंगल को कभी महसूस ही नहीं किया। वह वृद्ध व्यक्ति समझ गया कि असली बोध शब्दों में नहीं, बल्कि मौन और अनुभव में है। उसने उसी क्षण अपने अहंकार और पछतावे को त्याग दिया और उसे वह शांति प्राप्त हुई जो जीवन भर के अध्ययन से नहीं मिली थी। बुद्ध ने उसे समझाया, केवल पढ़ने या सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, जब तक आप उसे स्वयं अनुभव न करें। भगवान बुद्ध और विद्वान की इस कहानी की सीख अत्यंत गहरी है। इसी विस्तार से समझने के लिए हमें इसके आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को देखना होगा। यहाँ इस कहानी की सीख का विस्तृत विश्लेषण है। पहला, शब्दों का जाल। हम अक्सर महान दार्शनिक की बातें पढ़कर या सुनकर यह मान लेते हैं कि हमें ज्ञान मिल गया, लेकिन बुद्ध यह समझाते हैं कि शब्द केवल एक संकेत हैं। जैसे कोई व्यक्ति चांद की ओर उंगली दिखाए तो हमें चांद को देखना चाहिए, उंगली को नहीं। विद्वान ने जीवन भर उंगली अर्थात शास्त्रों को ही पकड़ रखा था, इसीलिए
वह असली चांद अर्थात शांति को नहीं देख पाया। सच्चा बोध शब्दों से नहीं बल्कि स्वयं के अनुभव से आता है। दूसरा, अपदीपो भव का वास्तविक अर्थ। बुद्ध का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है अपदीपो भव अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। इस कहानी में बुद्ध ने मुट्ठी भर पत्तों के जरिए यही बताया कि जो ज्ञान उन्होंने दिया है वह केवल एक नक्शा है। यात्रा तो व्यक्ति को खुद ही करनी पड़ती है। कोई दूसरा व्यक्ति आपको शांति नहीं दे सकता, वह केवल रास्ता बता सकता है। जब तक आप स्वयं के भीतर नहीं उतरते तब तक आप दूसरों के उधार लिए ज्ञान के बोझ से तब तक आप दूसरों के उधार लिए ज्ञान के बोझ तले दबे रहेंगे। तीसरा, संग्रह करने की वृत्ति। हम इंसानों की आदत है कि हम हर चीज का संग्रह करना चाहते हैं, चाहे वह धन हो या ज्ञान। वृद्ध विद्वान ने भी यही किया। उसने सूचनाएं इकट्ठे की लेकिन उन्हें रूपांतरण में नहीं बदला। बुद्ध सिखाते हैं कि बहुत अधिक जानने से ज्यादा जरूरी है थोड़ा सा जीना। एक मुट्ठी पत्ते को भी अगर पूरी तरह अनुभव कर लिया जाए तो वह पूरे जंगल के ज्ञान के बराबर है। चौथा, वृद्ध की अशांति का एक बड़ा कारण उसका अहंकार था। उसे लगता था कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ और फिर अंत समय में पछतावा किया कि मैंने कुछ नहीं पाया है। बुद्ध ने उसे वर्तमान क्षण में जीना सिखाया। उन्होंने बताया कि जो बीत गया अब हाथ में नहीं है और जो आने वाला है वह अभी आया नहीं है। सत्य केवल अभी है। जैसे ही उस वृद्ध ने अपने अतीत के बोझ पछतावे को छोड़ा, उसे वह शांति मिल गई जो वह सालों से खोज रहा था। दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि जीवन जीने की कला किसी किताब में बंद नहीं है। वह आपके सजग रहने, ध्यान करने और अनुभव को गहराई से महसूस करने में छिपी है। ज्ञान तब तक बोझ है जब तक वह आचरण में न उतर जाए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपने जरूर कुछ सीखा होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं फिर से एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में।